हेलो ट्रैवलर्स, होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप कभी लाइफ में स्विट्जरलैंड जाने की प्लान कर रहे हो ना, देन इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को 10 जगहें और 5 एक्सपीरियंसेस ऐसी बताने वाला हूं स्विट्जरलैंड के अंदर विच यू मस्ट पुट इन योर आइटिनरी। काफी सारी जगहें इसमें ऐसी है जो इंडियंस जाते ही नहीं, उनकी बकेट लिस्ट में ही नहीं होती है ये जगह, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। मैं स्विट्जरलैंड 9 बार जाकर आ चुका हूं एंड काफी सारी जगहें मैंने एक्सप्लोर करी। आई थिंक 3-4 की जगहों को छोड़ के मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। एंड इस लिस्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूं, यू विल रियली लव ईच एंड एवरी प्लेस। इसमें कॉम्बिनेशन है, जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो भी मैं बताऊंगा, उसके साथ आप लोगों को जो हिडन जेम्स है या फिर लेस फ्रीक्वेंटेड टूरिस्ट स्पॉट्स है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। सिर्फ स्विट्जरलैंड के नहीं, इंडिया में भी बहुत सारी ब्यूटीफुल जगहों से मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, वीडियोस बनाए, आपको देखकर मजा आ जाएगा। मेरी कई सारी स्विट्जरलैंड की डिटेल्ड प्लानिंग वीडियोस भी है इसी चैनल पर, जहां पर आप पूरा एंड टू एंड समझ सकते हो कि स्विट्जरलैंड आपको कैसे प्लान करना है। उसके साथ मेरी एक ट्रैवल गाइड भी है स्विट्जरलैंड की, जिसमें पूरे डिटेल्स दिए गए हैं, इंक्लूडिंग आपको डिस्काउंट्स कैसे मिलेंगे हर जगह पर, आपका कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो जाएगा ट्रिप, कहां पर आपको चीजें फ्री मिलेगी, कहां पर आपको केयरफुल रहना है, सब टिप्स ट्रिक्स आइटिनरी सब कुछ उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट में दिया गया है। उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो टॉप 10 एरियाज है या टॉप 10 प्लेसेस है टू विजिट इन स्विट्जरलैंड। देखो, यूजुअली आप लैंड करते हो ज्यूरिक में, और सब कुछ जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो या तो ज्यूरिक के साउथ में है या फिर ज्यूरिक के ईस्ट में है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि नॉर्थ में एक अट्रैक्शन है विच यू मस्ट विजिट, देन यू शुड पुट इट ऑन योर आइटिनरी। इट इज कॉल्ड राइन फॉल्स। शॉफहाउजर नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर राइन फॉल्स है। ये वाटरफॉल्स स्विट्जरलैंड के ही नहीं, यूरोप के सबसे फास्टेस्ट, सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल्स हैं। हालांकि बहुत ज्यादा टॉल नहीं है, बट स्टिल द ड्रॉप इज क्वाइट बिग। बट द एक्सपीरियंस, द थंडरिंग जो आप वहां पर देखोगे, मजा आ जाएगा देखकर। इनफैक्ट वहां पर एक डेक है जहां पर आप एकदम पानी के पास में खड़े हो सकते हो, और आपके सामने से स्मूथली अराउंड 3 से 4 लाख लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड गिरते हैं। इट इज जस्ट मेस्मराइजिंग। आप वहां पर बोटिंग भी कर सकते हो एंड गो वेरी क्लोज टू द वाटरफॉल्स। इनफैक्ट एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जहां पर आप वाटरफॉल के बीचों बीच एक पत्थर है उस पर भी चढ़ सकते हो, एक पैकेज लेकर बोटिंग का। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कैसे डिस्काउंट्स मिलेंगे वो भी बता दूंगा ऐसी जगहों पर, ऐसे अट्रैक्शंस पर। बट राइन फॉल्स जाते हैं इंडियंस, लेकिन बहुत इंडियंस नहीं जाते, क्योंकि नंबर 1 उतना पॉपुलर नहीं है अमॉन्ग्स इंडियन इंडियन आइटिनरीज में, एंड ये टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ज्यूरिक है। लेकिन जो मोस्टली ट्रैवल आपके ट्रैवल टूर्स होते हैं वो आपको साउथ या फिर ईस्ट लेकर जाते हैं, नॉर्थ लेकर ही नहीं जाते। तो राइन फॉल्स डेफिनेटली आप लोगों को इंक्लूड करना चाहिए आपकी आइटनरी में। देख लीजिएगा, फोटोज वीडियोज आपको दिखते रहेंगे मेरे पेज पर भी अभी ये वीडियो में, तो आपको एक आइडिया भी लगता रहेगा। सेकेंड जगह है लूसर्न। ना, लूसर्न ऑफ कोर्स बहुत पॉपुलर सिटी है, लेकिन उसके साथ साथ इट इज अ हब फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेसेस नियर बाय। खुद भी बहुत खूबसूरत सिटी है। लेक लूसन इज वेरी ब्यूटीफुल। द एंटायर सिटी हैज मेनी लोकेशंस टू विजिट। काफी सारी अच्छी अच्छी स्पॉट्स है, वॉचेस की आपको काफी दुकानें मिल जाएगी। आस पड़ोस में पहाड़ बहुत सारे हैं जो एल्प्स बोलते हैं जिनको, तो एक बहुत अच्छा वाइब आता है सिटी का। आपको ट्रेडिशनल टाउन भी दिख जाएगा, माउंटेन्स भी दिख जाएंगे, लेक भी दिख जाएगा, प्लस थोड़ा सा सिटी फील भी आ जाएगी। तो लुसन उस हिसाब से काफी अच्छा है। एंड जब आप यहाँ पर होते हो तो आसपास की जो 3-4 मेन माउंटेन्स है उनको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो तीसरी चीज इसी लाइन में एक्सपीरियंस करने के लिए है। 4 माउंटेन्स के नाम बता रहा हूं मैं नियर लूसर्न। ये सब आई थिंक मैक्सिमम 1-1.25 घंटे के डिस्टेंस पे होगी लूसर्न से, विच यू कैन डेफिनेटली एक्सपीरियंस, और यू शुड डेफिनेटली एक्सपीरियंस। वन इज माउंट टिटलिस। मैं माउंट टिटलिस आज तक 3 बार जा चुका हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई लव गोइंग ओवर देयर। मुझे काफी अच्छा लगता है, और वहां पर ऑलमोस्ट हर टाइम स्नो ऊपर मिल ही जाता है। गर्मियों के सीजन में ऑफ कोर्स छोटे छोटे पैचेस मिलेंगे, वो स्नो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ डर्ट एंड फ्रेश तो नहीं आता। लेकिन 3-4 महीने के अलावा उसके पहले उसके बाद में वहां पर आपको फ्रेश स्नो मिल ही जाता है एट द टॉप। तो माउंट टिटलिस ऑल्सो इज अ स्पॉट वेयर डीडीएलजे वाज शॉट। एक गाने की एक शॉट हुई थी, ऊपर आपको वहां पे डीडीएलजे का एक कटआउट भी मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर शाहरुख खान और काजोल के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हो इफ यू वांट। और काफी सारे इंडियंस की वहां पर फोटोज भी लगी हुई है। सो इट इज ऑल्सो दैट गुड दैट वेज कि आप बॉलीवुड के अगर फैन हो तो आपको वो थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा।
वहां पर ऊपर ही रेस्टोरेंट भी है, एक ग्लेशियर केव भी है, तो एक असली ग्लेशियर के अंदर से आप जाते हो, पूरा म्यूजियम बनाया उन्होंने, आइस म्यूजियम, वो भी आप देखने को मिल जाता है। और उनकी जो रोटेटिंग केबल कार है वो बहुत फेमस है, इनफैक्ट दुनिया में वन ऑफ द ओनली ऑफ इट्स काइंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक ही वो रॉट एयर बोलते हैं, ROTAIR। वो घूमते स्लोली घूमते हुए जाती है, तो आपको पूरा पैनोरामिक व्यू दिख जाता है माउंट इटलिस रीजन का ऊपर चढ़ते हुए। इट वाज माय बकेट लिस्ट इन माय लाइफ एंड आई वाज रियली हैप्पी जब वो कंप्लीट हुई। माउंट इटलिस मेरे हिसाब से यू मस्ट विजिट। उसके बाद देयर आर 3 माउंटेन्स, एक है रिगी, एक है पिलाटस, एक है स्टैंसरहॉर्न। ये भी आस पड़ोस में ही है लुसर्न के। टिटलिस में आपको देखो आधा से एक दिन आराम से लग जाएगा जाने आने और ऊपर एक्सपीरियंस करने में, बट रिगी, पिलाटस और स्टेंसर हॉर्न में से 3 माउंटेन्स में से 2 आप एक दिन में कवर कर सकते हो मेरे हिसाब से। आई हैव बीन टू पिलाटस एंड स्टेंसर हॉर्न एंड आई विल रिकमेंड गोइंग टू स्टेंसर हॉर्न एंड रिगी। पिलाटस ओके ओके माउंटेन था, उतना बहुत मजेदार नहीं लगा मुझे, बट व्हेन यू गो टू स्टेंसर हॉर्न, वहां पर एक तो एक वुडन ट्रेन चलती है जो आपको आधी दूर तक लेके जाती है, बहुत अच्छी ओपन वुडन ट्रेन है, आसपास पूरा आपको वैली के व्यूज बहुत खूबसूरत दिखते हैं। एंड देन उसके बाद स्पेशलिटी चालू होती है, जो केबल कार है स्टेंसर हॉर्न का, दैट इज द वर्ल्ड्स ओनली कैब्रियो बोलते हैं उसको, जहां पर नीचे भी बैठने की जगह है एंड फिर ऊपर भी एक ओपन डेक बनाया गया है जहां पर आप जाकर खड़े हो सकते हो एंड यू आर एक्चुअली इन एन ओपन केबल कार वाइल इट क्लाइम्स टू ऑलमोस्ट 4-5,000 फीट की हाइट पर। तो काफी एक्साइटिंग, काफी एडवेंचरस था एंड इट वाज सुपर फन। इनफैक्ट उसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाकर रखी है, वो भी आप लोग देख सकते हो इफ इट इंटरेस्ट यू, just so that you know. And the coolest part is Stanserhorn is covered in your Swiss pass, या फिर अगर आप डे पास लेते हो ट्रेन की तो उसमें Stanserhorn फ्री में मिल जाता है आपको। आई थिंक इवन रिगी फ्री में मिल जाएगा। रिगी में आज तक नहीं गया हूं, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, बट आई हैव हर्ड सम ग्रेट रिव्यूज, स्पेशली जब ऊपर चढ़ते हो आप तो जो व्यूज आती है रिगी से बहुत खूबसूरत है। तो आई वुड सजेस्ट माउंट पिलाटस प्लस रिगी एंड स्टैंसरहॉर्न यू मस्ट कवर व्हेन यू आर लिविंग इन लूसर्न। ठीक है, अब लूसर्न से आगे बढ़ते हैं। चौथी नंबर पे जो जगह है वो है इंटरलाकन रीजन। नाउ इंटरलाकन बहुत पॉपुलर है इंडियंस में, जो इंडियंस स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने के लिए वो इंटरलाकन जाते ही जाते हैं। यश चोपड़ा जी की वहां पर एक स्टैच्यू भी बनी हुई है, बिकॉज उसी रीजन में काफी सारी शूटिंग भी हुई थी DDLJ की एंड काफी सारी अदर मूवीज की, एंड यश चोपड़ा हैज बिकम वेरी फेमस, हैज मेड स्विट्जरलैंड वेरी फेमस अमंग्स इंडियंस। तो इंटरलाकन रीजन में एक थोड़ा कम पॉपुलर लोकेशन है जो अब थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, विच इज कॉल्ड आरे गॉर्ज। आरे शुल्क नाम है इसका इन द लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश में आरे गॉर्ज है। बेसिकली 2 पहाड़ हैं एकदम क्लोज बाय और उसके बीच से एक नदी बहती है। 3-4 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा आपको, लेकिन जो बीच में नदी बहती है इट इज मिल्की ब्लूइश कलर रहेगा, एकदम मिल्की वाइट वो वैसा दिखेगा आपको, और ब्लू, डार्क ब्लू, टर्कोइज ब्लू कलर्स दिखेंगे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। वॉक लंबा करना पड़ता है बट इट इज गुड, शेड रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड कंफर्टेबली आप वॉक कर पाओगे। उसके बाद जब आप एंड करते हो तो आप ऊपर थोड़ा पहाड़ पे चढ़ जाते हो अपने आप ही, एंड मतलब वो धीरे धीरे सीढ़ियों से हाइट पे चढ़ जाते हो एंड नीचे की तरफ पूरा वैली दिखता है, प्लस आपको वो नदी दिखती है ब्लू कलर की बहती हुई। वहां पर एक स्टेशन है, आई थिंक इट इज कॉल्ड आरे शुल्क ऑस्ट, विच इज एक्चुअली हिडन इन अ माउंटेन। पहाड़ के अंदर नदी क्रॉस करोगे आप, बोलेगा यही स्टेशन है। स्टेशन का है दिखेगा नहीं, एक बड़ा सा गेट रहेगा, जब ट्रेन आती है तो वो गेट खुलता है और फिर आप पहाड़ में एंटर करते हो और फिर ट्रेन में बैठकर आप वहां से निकलते हो। तो वो एक्सपीरियंस भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो इंटरलाकन रीजन जो है वहां पर आप काफी सारा घूम सकते हो, वहां पर थून, स्पीज, ये सब नाम की भी छोटे छोटे गांव है। पांचवी जो चीज एक्सपीरियंस करनी है आपको वो एक टाउन है कॉल्ड ब्रियंस। ब्रियंस लेक भी है एंड ब्रियंस में एक ट्रेन भी चलती है, पहाड़ के ऊपर जाती है। उसके बारे में जब हम एक्सपीरियंसेस में आएंगे तब बताएंगे, लेकिन 5th प्लेस इज ब्रियंस। 6th प्लेस है ग्रिंडलवाल्ड एंड लाउटरब्रूनन। तो लाउटरब्रूनन तो इंडियंस के लिए काफी वायरल हो गई है। वो एक पहाड़ रहता है, बड़ा सा रॉक और एक पतला सा वाटरफॉल चलते रहता है और ऑपोजिट ही पूरा गांव रहता है। तो ग्रिंडलवाल्ड एंड लाउटरब्रूनन यू कैन गो। इंटरलाकन के पास ही आई थिंक 45 मिनट्स लगते हैं, बट लाउटरब्रूनन इज दिस वे एंड योर ग्रिंडलवाल्ड इज दिस वे, तो एक बीच में डिवाइड हो जाता है। तो ग्रिंडलवाल्ड टू लाउटरब्रूनन आई थिंक आपको 30-40 मिनट ट्रेन से लग जाते हैं, बट इट इज वर्थ एक्सपीरियंसिंग। जब आप लाउटरब्रूनन जाओगे तो वहां पर 3-4 छोटे छोटे बहुत पॉपुलर गांव है, विच इज कॉल्ड वेंजन, म्यूरन एंड शिल्टहॉर्न नाम की एक स्पॉट है जहां से बहुत अच्छे स्विस एल्प्स के आपको व्यूज दिखेंगे।
तो ये भी आप इंक्लूड कर लेना। एंड उसी के साथ नंबर 7 पे है यूंगफ्राउ। तो यूंगफ्राउ जो पहाड़ है या यूंगफ्राउ यॉक जो बोलते हैं उसको, इट इज द हाईएस्ट ग्लेशियर इन स्विट्जरलैंड एंड इट इज अ फुल ईयर राउंड ग्लेशियर, यानी कि वो परमानेंट ग्लेशियर है एंड आपको कभी भी वहां पर वो ग्लेशियर दिख जाएगा। विंटर्स में जाओगे तो बहुत ठंड भी रह सकती है, सो यू हैव द वेदर फोरकास्ट चेक, देन क्लाउड कवर कितना है तब देखकर ऊपर जाना। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव माउंटेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन स्विट्जरलैंड, और वन ऑफ द मोस्ट एटलीस्ट। एंड उसके साथ थोड़ा ठंड भी ज्यादा रहती है, एल्टीट्यूड भी ठीक ठाक है उसका, तो आप देख समझ के जाना वहां पर, बट इट्स गुड, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर। एंड उसी के साथ जो आसपास हो वहां पर केबल कार जाती है आधी जगह, या फिर आप ट्रेन लेकर लाउटरब्रूनन से जा सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस है। यूंगफ्राउ भी आप इंक्लूड कर लेना। नंबर 6 पे मैंने ग्रिंडलवाल्ड बोला था ना, तो ग्रिंडलवाल्ड एंड उसके साथ है ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट, वो एक पहाड़ है, वहां से भी बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। केबल कार से आप ऊपर जाओगे, फिर उस पहाड़ पे क्लिफ वॉक भी होता है, तो आप पूरे पहाड़ के एजेस पे चलते हो एंड आपको नीचे वैली दिखती रहती है, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यू विल एंजॉय इट। सो 6 और 7 पे होगा ग्रिंडलवाल्ड, लाउटरब्रूनन एंड द एंटायर यूंगफ्राउ रीजन। 8 पे आ जाओ, स्टाड सानन नाम की जगह है, स्टार्ट GSTAAD and SANNEN। वो रीजन में DDLJ की काफी सारी शूटिंग हुई थी, जरा सा झूम लू में जो गाना है, या फिर जो वो प्लेन के पीछे भागता है, ये 2-3 स्पॉट्स, या फिर वो जो वाटर एक रिवर बहती है वहां पर वो गाना शूट हुआ था। देखा ना तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था, वो भी वहां पर कहीं पर शूट हुआ है। वहां पर इनफैक्ट एक पोस्टर भी लगाया हुआ है DDLJ स्पॉट बोल के, यू कैन गो ओवर देयर। आई हैवंट बीन टू स्टार्ट एंड सानन, पिछली बार बहुत मन था जाने का बट आई कुडंट गो। नेक्स्ट टाइम होपफुली आई विल बी एबल टू कवर इट, बट पुट दिस इन योर लिस्ट इफ यू आर अ DDLJ फैन। 9th आ गया जर्मैट। ना देखो जर्मैट थोड़ा डाउन साउथ है, बॉर्डर पे है स्विट्जरलैंड की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर जो पहाड़ है मैटरहॉर्न, वेरी ब्यूटीफुल। वो टॉबलेरॉन चॉकलेट पे जो माउंटेन आता है, ये भी काफी वायरल हो रही है इंडियंस में। एंड जर्मैट इज अ कार फ्री टाउन, वहां पर खाली इलेक्ट्रिक ऑटोज चलते हैं थोड़े बहुत, सो आप ट्रेन से उतरोगे आपको हर जगह वॉकिंग जाना पड़ेगा। वहां पर एक ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत है, बट वी विल कम टू इट व्हेन वी डिस्कस अबाउट दी एक्सपीरियंसेस। बट जर्मैट थोड़ा ऑफ बीट है, कम इंडियंस जाते हैं, बट अच्छी जगह है, डिफरेंट जगह है। 10th आ जाओ, देयर इज अ स्ट्रेच पूरा साउथ ईस्टर्न साइड, अब साउथ ईस्टर्न है कि साउथ वेस्टर्न में कंफ्यूज हो रहा हूँ, साउथ वेस्टर्न साइड, सॉरी नॉट ईस्टर्न साइड, साउथ वेस्टर्न साइड है, जो जिसको बोलते हैं जिनीवा, लाउसान, वेवे एंड मॉन्ट्राउ। तो ये 4 जगहें बहुत अच्छी है। जिनीवा इज अ सिटी, लेकिन काफी हिस्टोरिकल चीजें वहां पर, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की भी वहां पर बिल्डिंग्स है, ऑफिसेस है। अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हो तो वहां पर सर्न है, जो लार्ज हाइड्रन कोलाइडर बना हुआ है, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के नीचे है, एकदम बॉर्डर पे है। जिनीवा से भी आपको एक आधा घंटा आपको ट्राम लेकर जाना पड़ेगा, बट इट इज एन एक्सपीरियंस टू हैव। वहां पर म्यूजियम्स बने हुए हैं, आप फ्रेंच एंड स्विस बॉर्डर पे होते हो एंड दे गिव यू अ टूर ऑफ द एंटायर प्लेस, इट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वहां पर जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मुझे काफी इंटरेस्ट था, आई वेंट ऑल द वे देयर, मुझे बड़ा मजा आया, बट आप भी जा सकते हो। लाउसान, जो उसका कोस्ट लाइन है लाउसान का, बहुत खूबसूरत है। वहां पर ओलंपिक्स हुए थे स्विट्जरलैंड के अंदर, लाउसान में, वहां पर ओलंपिक्स म्यूजियम भी है, जहां पर नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा और मेजर ध्यानचंद की जो उन्होंने यूज किया था जेवलियन टू विन गोल्ड, या फिर जो उनकी गन है अभिनव बिंद्रा की, या फिर हॉकी स्टिक ऑफ ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद रियल हॉकी स्टिक, वहां पर डिस्प्ले में है, अलॉन्ग विद वेरियस अदर एथलीट्स के जो कपड़े हैं या फिर जो उनके इक्विपमेंट्स है। उसके साथ एक पूरा एक्सपीरियंस है कि ओलंपिक्स का अलग अलग आपको वहां पर टॉर्चेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जितने भी टॉर्चेस आज तक यूज हुए हैं ओलंपिक्स में वो भी देखने मिल जाएंगे। तो इट इज क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड उसके पास ही है गांव जिसका नाम है वेवे। नाउ द ट्रेन राइड फ्रॉम लाउसान टू वेवे इज ब्यूटीफुल, 15-20 मिनट की ट्रेन राइड है, लेकिन बाय द लेक रहेगी। एंड आई वेंट देयर ड्यूरिंग द सनसेट, आय हाय क्या सनसेट था। वहां पे नेस्ले का हेडक्वार्टर्स भी है, और उसके साथ वहां पे चार्ली चैपलिन का एक म्यूजियम भी है। चार्ली चैपलिन स्टेड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम इट सीम्स, तो उनका ये भी है। प्लस वो लेक में ना एक बड़ा सा फोर्क है, सी हॉर्सेस बने हुए हैं, प्रोमेनाड जो है उसका बहुत अच्छा है, जो वॉकिंग एरिया है बाय द लेक, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। सो एंटायर सिटी, स्पेशली इफ यू गो ऑन अ वीकेंड, वहां पर कुछ ना कुछ वो छोटे स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस होते रहेंगे, काफी वाइब्रेंट सिटी है, आपको मजा आ जाएगा वहां पर जाकर। एंड बहुत कम इंडियंस वहां पे जाते हैं एज यू वुड इमेजिन। एंड मॉन्ट्राउ इज अगेन अ रीजन, वहां पर वो पहाड़ भी है, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। आई डिड नॉट गो टू मॉन्ट्राउ, बट इट इज गेटिंग पॉपुलर नाउ अमंग्स इंडियंस। तो इफ यू गो टू दिस एंटायर रीजन, यू कैन प्लान ओवर हियर। ये मेरे 10 जगहें थी विच यू शुड विजिट।
इसके अलावा देखो एक बर्न है जो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, वहां पर भी आप जा सकते हो, इट्स अ डिसेंट इनफ सिटी। एंड उसके साथ उरी, वहां पर एक आउशबैक या कुछ वाटरफॉल्स है जो आजकल थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। रीचिंग देयर इज अ चैलेंज बट देन यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली गो ओवर देयर। तो ये 10 जगहें की जगहें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए। इतना अगर आपने स्विट्जरलैंड देख लिया ना, मोस्ट ऑफ यू गो वंस इन योर लाइफ स्विट्जरलैंड के लिए, एंड इतनी जगह आपने देख ली तो मोर और लेस यू वुड हैव कवर्ड मेजर पार्ट्स ऑफ स्विट्जरलैंड। बाकी तो स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, तो कोई एंड ही नहीं है। आप 10 में तो 9 बार गया हूं फिर भी सब कंप्लीट नहीं कर पाया, तो 20 बार भी जाओ तो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा एंड आप मजे जरूर करोगे। तो एक बार के लिए अगर आप जा रहे हो, दीज प्लेसेस आर फैंटास्टिक। अभी हम 5 एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं विच यू शुड हैव व्हेन यू गो टू स्विट्जरलैंड। लेकिन उससे पहले मेरी एक स्विट्जरलैंड की ट्रैवल गाइड बनाई है मैंने, डिटेल 16-17 पेजेस की ट्रैवल गाइड है, जहां पर वीजा प्रोसेसिंग लेकर, फॉरेक्स लेकर, सिम कार्ड लेकर, वाईफाई क्या यूसेज है लेकर, कौन सी प्लेसेस आपको देखनी चाहिए, सब जगहों की डिस्क्रिप्शन, कौन सी आप अवॉइड कर सकते हो, उसके साथ क्या कॉस्टिंग लगेगी आपको टेंटेटिव, और आइटनरी क्या हो सकती है 8 से 12 दिनों के लिए, कौन से हिडन जेम्स है, ये जितने भी मैंने बताए सब कुछ डिटेल में, पैसे कैसे बचा सकते हो आप। इनफैक्ट वहां पर मैंने एक अपना गेट योर गाइड नाम का एक ऐप है, जैसे क्लूक ऐप है ना वैसे ही गेट योर गाइड है, उसमें मैंने डिस्काउंट कोड्स भी दिए हैं अपने। वो डिस्काउंट कोड्स तो मैं ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप वो देख लेना। जो ये सब अट्रैक्शंस है उनके लिंक्स भी दिए हैं, एंड इफ यू यूज माय डिस्काउंट कोड्स यू गेट 5 to 8% ऑफ ऑन ईच ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। आपको पैसे बच जाएंगे अगर आप चाहो तो, स्विस पास लोगे या फिर राइन फॉल्स का आप लोगे या जो भी आप लोगे टिकट, उसके आपके पैसे बच जाएंगे, आपको 5-5, 6-6% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वहां पर हर चीज 2000, 5000, 10,000 की होती है, तो 5% इज अ गुड इनफ अमाउंट। उसके अलावा भी मेरे ट्रैवल गाइड में और भी ऐसे हैक्स है खाने के, पानी के, जिससे कि आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। सो डू कंसिडर चेकिंग इट आउट, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। अभी फिलहाल शायद 599 की है, आई माइट इंक्रीज द प्राइस लेटर, बट ट्रस्ट मी यू विल फाइंड इट वे मोर वर्थी देन पेइंग 599। आपको मतलब हजारों रुपए बच जाएंगे। उसमें होटल्स के नाम, कौन सी जगहों पर आप रह सकते हो, स्विस पास के पूरे डिटेल्स, अलग अलग माउंटेन्स के डिटेल्स, अलग अलग ट्रेन राइड्स की डिटेल, सब कुछ एक ही जगह पर दी हुई है। आपको कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनी 500 तो एटलीस्ट आई रिमेंबर people have purchased it on my platforms, तो आप भी डेफिनेटली उसको चेकआउट करना, इट विल बी यूजफुल। नेक्स्ट आ जाओ अपने जो 5 एक्सपीरियंसेस है। नंबर 1 पे है आपका लिंड चॉकलेट म्यूजियम। तो इट इज एक्चुअली अ चॉकलेट म्यूजियम, और वहां पर एक छोटी सी चॉकलेट की लाइन भी है, लाइन मतलब प्रोडक्शन लाइन। यू कैन एक्चुअली टेस्ट फ्री अनलिमिटेड चॉकलेट, वहां पर चॉकलेट फाउंटेन्स चलते रहते हैं छोटे छोटे, एंड चॉकलेट के टुकड़े भी आते रहते हैं, तो आप जाकर वहां पर मस्त टेस्टिंग भी कर सकते हो। एंड उसके साथ एक फाउंटेन भी है वहां पर, जहां पर रियल चॉकलेट फ्लो होती है। इट इज सपोज टू बी द टॉलेस्ट चॉकलेट फाउंटेन इन द वर्ल्ड। ज्यूरिक के बहुत पास में है, ज्यूरिक स्टेशन से आई थिंक 25-30 मिनट दूर पर ही है। अगर आपको चॉकलेट में इंटरेस्ट है तो आप वहां पर जाकर वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे 30 स्विस फ्रैंक्स लगे थे, 30 स्विस फ्रैंक्स, बट आई हैड टेकन द गाइडेड टूर एक्सपीरियंस। गाइडेड टूर लेकर मतलब नहीं है, वो सस्ते में हेडफोन्स वाले आएंगे, शायद 15 या 10 या 12 स्विस फ्रैंक्स में, या मैक्स 20 स्विस फ्रैंक में आपको वो हेडफोन सेल्फ गाइडेड टूर्स मिल जाएंगे, वही लेना। एक्स्ट्रा 10-15 स्विस फ्रैंक्स मत स्पेंड करना हो ना पर्सनल गाइडेड टूर, इट्स अ वेस्ट। तो आप वहां पर जा सकते हो। उसकी भी डिस्काउंट, टिकट्स की डिस्काउंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या मेरे ट्रैवल गाइड में भी आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगी। इट्स अ गुड वन इफ यू वांट टू गो जस्ट एक्सपीरियंस इट, या अपने बच्चों के साथ जा रहे हो तो वो भी कर सकते हो। सेकंड है स्टूशबान। अगेन दिस इज नॉर्थ ऑफ ज्यूरिक, STOOS। दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट फनिकुलर ट्रेन है, इट सीम्स 145-150 डिग्रीज पर वो क्लाइम करती है, लेकिन ऊपर काफी सुंदर था। जब मैं गया तो पूरा इट वाज कवर्ड विद स्नो एंड इट वाज वेरी गॉर्जियस। तो स्टूशबान आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हो। तीसरा हो गया आपका ब्रियंस रोटहॉर्न बान। तो इंटरलाकन जब आप जाओगे, ये वाली ट्रेन ना स्पेशली समर में अगर आप जा रहे हो तो क्या व्यूज दिखते हैं वैली के। इट्स एन ओपन ट्रेन, बट द व्यूज ऑफ द वैली बिलो, 2 ब्लू ग्लेशियर लेक्स दिखेंगे आपको, मस्त ग्रीनलैंड दिखेगा पूरा। और ग्रीनलैंड वो वाला नहीं जो ट्रम्प खरीदना चाह रहा है, नॉर्मल वाला ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीन पैस्चर्स दिखेंगे, काउस दिखेंगे। इट विल बी अमेजिंग, यू कैन हैव अ लुक एट दैट, ब्रियंस रोटहॉर्न बान। थर्ड है आपकी जो फैंसी ट्रेन है, ग्लेशियर एक्सप्रेस, पैनोरमा एक्सप्रेस, बर्निना एक्सप्रेस। इनमें से आप एक सेलेक्ट कर लो मेरे हिसाब से, जस्ट टू एक्सपीरियंस इट। 3 अलग रूट्स पे चलती है ये, अलग अलग टाउन्स कवर करती है, कुछ कॉमन टाउन्स भी होते हैं।
आई हैव नेवर टेकन दीज ट्रेन्स बिकॉज दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव, उसमें आपको सीट रिजर्वेशन भी करवानी पड़ती है, एंड सेम लाइंस पर इनकी नॉर्मल ट्रेन्स भी चलती है। तो आई प्रेफर द नॉर्मल ट्रेन्स बिकॉज दे आर चीपर एंड ईजियर टू बुक। लेकिन आई नो मेनी पीपल हु गो ओवर देयर वांट टू एक्सपीरियंस, हाई ग्लासेस रहते हैं, अंदर जो माहौल वाइब रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। तो आप इन 3 में से एक एक्सपीरियंस ट्रेन जरूर ले सकते हो, बुक इन एडवांस। नेक्स्ट आ जाओ आप, जो एक्सपीरियंस है, जब आप जर्मैट जाओगे तो वहां पर एक गॉथहार्ड बान है, गॉथहार्ड बान, जो आपको मैटरहॉर्न माउंटेन के बहुत खूबसूरत व्यूज दिखाती है। आप एक पॉइंट पर लेकर जाए जाओगे, वहां से मैटरहॉर्न आपको स्ट्रेट क्लियर व्यू दिखेगा, वेरी ब्यूटीफुल। मैं जब गया तो कम से कम वहां पर नहीं नहीं करके 10 से 12 फीट स्नो दोनों तरफ था, और उसके बीच में से ट्रेन निकल रही थी। जो आप वीडियो क्लिप्स थोड़े बहुत देखोगे आपको अंदाजा लग जाएगा। वेरी नाइस, बहुत मजा आया मेरे को गॉथहार्ड बान में चढ़कर। ये आपकी 5 की एक्सपीरियंसेस हो गई। इसके अलावा लेक राइड्स, आप लेक राइड जरूर करना। जिस भी माउंटेन पर जाओ उसके आसपास अगर लेक हो तो लेक राइड कर लेना, उसमें फनिकुलर्स आएंगे तो फनिकुलर में चढ़ जाना। केबल कार्स अच्छे अच्छे होते हैं वहां पर, आप केबल कार तो एक्सपीरियंस कर ही लोगे स्विट्जरलैंड में। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस अगर आपने कर ली और ये जगह अगर आपने घूम ली, देन यू हैव कवर्ड गुड 70 to 80% ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स इन स्विट्जरलैंड। इनमें से सब कुछ करना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट जितना हो सके बेस्ड ऑन द टाइम दैट यू हैव, उतना आप लोग कर लेना। अगेन वंस अगेन आपको बता रहा हूं मैं, जो मेरी ट्रैवल गाइड है उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल में मैंने बताया है। पूरा का पूरा ट्रैवल प्लान, आइटिनरी, वीजा, कॉस्ट, सब कुछ, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन इज देयर इन दैट, होटल्स, लोकेशंस, सब कुछ। तो वो आप जरूर कंसिडर करना, परचेज करना, इट्स वेरी हेल्पफुल। एंड उसके अलावा मेरी बाकी डिटेल की स्विट्जरलैंड वीडियोस भी देख लेना आप, जितने भी लिंक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड डू चेक आउट गेट योर गाइड ऐप, मेरा डिस्काउंट कोड आपको मिलेगा अगर आप उसको, मेरे लिंक को यूज करके इंस्टॉल करोगे ऐप को एंड मेरे डिस्काउंट कोड को यूज करते रहोगे, यू विल कीप गेटिंग डिस्काउंट्स ऑन योर परचेजेस ऑफ वॉट एवर टिकट्स या वॉट एवर एंट्री टू एनी ऑफ द अट्रैक्शंस दैट यू परचेज। कैसी लगी वीडियो आपको? क्या आपके थॉट्स है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अरिहंत बैद ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो स्विट्जरलैंड के ऊपर। आई विल ट्राई टू आंसर। वहां पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 1.18 कुछ है, तो वहां पर भी 1.2 भी होने वाले हम लोग। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग जगहों की वहां पर भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली विश आपका स्विट्जरलैंड का ट्रिप बहुत ही जबरदस्त रहे। टेक केयर एंड सी यू ऑल।